नवंबर जो है वो हमारे झारखंड के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है। ठीक है, तो ये 15 नवंबर 1875 यानी आज से लगभग 125-30 साल पहले वो खूंटी जिला के उलिहाती गांव में, खूंटी जिला का आपने नाम सुना है कभी? खूंटी जिला के एक गांव है उलिहातू, वहां पर बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। ये आदिवासी ही थे और आदिवासी ही रहन सहन में इनका पालन पोषण हुआ। और शुरुआती सुन लो और सुनोगे, चूंकि हमारा चक्रधरपुर शहर जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। क्यों, मैं बताता हूँ। शुरुआती जैसे आप लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, टाउन में चक्रधरपुर शहर में, वैसे इनका जो पढ़ाई हुआ था बिरसा मुंडा का वो चाईबासा में हुआ था। इन्होंने अपने इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती जो शिक्षा है उन्होंने चाईबासा से हासिल किया। छात्र जीवन में ही, मतलब स्टूडेंट लाइफ में ही आपके जैसे थे, उसी समय से ही उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने ऊपर शुरू किया कि ये अंग्रेज़ हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने गुलाम बना रखा है। वो एक चिंतित थे और उसी समय स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने अंग्रेजों से अपने इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए क्या किया, उन्होंने दिल को ठान लिया कि मुझे हर हालत में शहीद हो जाएंगे वो मंजूर है, लेकिन अपने इस देश को आज़ाद करवाएंगे। इसके लिए बिरसा मुंडा ने आर्थिक स्तर पर सुधार के लिए आदिवासी समाज को, है ना, जमींदारों से, जो कि जमींदारी पर था, आप लोग क्लास 8 वाले पढ़े ना, जमींदारी पर था। तो जमींदारी प्रथा क्या होता था, लोग छोटे मोटे चीजों के लिए भी लोन ले लिया करते थे, कर्ज लेते और उसके नीचे दबे रहते थे। ये सारी चीजों से उन्होंने मुक्ति दिलाने को ठाना और आदिवासी अपने अधिकारों के लिए ही अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छोड़ा। आदिवासियों को एकजुट किया और कहा कि ये अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे देश को कब्जा किया हुआ है और अपने इस देश को मुझे आज़ाद करना है। 22 अगस्त 1895, ठीक है, को बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। क्यों किया गिरफ्तार? क्योंकि ये अंग्रेजों के खिलाफ जंग में उतर गए थे। ठीक 2 साल के कठोर कारावास के बाद, माने ये 2 साल उन्होंने सजा काटी के बाद उनको उस समय के, आज के समय नहीं, आज के समय 50 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय 1895 में उस समय 50 रुपए दे करके उन्होंने उनको रिहा किया गया। ठीक है, 1897 से 1900 के बीच मुंडा समुदाय, जिसमें कल भी क्वेश्चन हुआ था कि बिरसा मुंडा कौन से समुदाय से थे, मुंडा और अंग्रेजों के बीच 3 साल लगातार युद्ध हुआ और ये अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़े, छुप करके वार किया इन्होंने। 18 अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा ने सैकड़ों आदिवासियों के साथ तीर कमानों से लैस होकर के खूंटी थाना पर धावा बोला था। खूंटी में जो थाना है वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ थाने पर अटैक किया। 1898 में तांगा नदी, एक नदी का नाम है तांगा नदी के किनारे मुंडाओं के साथ अंग्रेजी सेना की लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजी सेना बुरी तरह से हार गई। इस घटना के बाद कई आदिवासी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, माने बुखला करके, क्योंकि अंग्रेजी फौज हार गई थी उनको। इसलिए उन्होंने जितने भी मुंडा समुदाय, आदिवासी समुदाय थे, उन्होंने गुस्से में सबको जो मिल रहा था सबको उन्होंने अरेस्ट किया। जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो इसी दौरान अंग्रेजी सैनिकों ने हमला किया और इस संघर्ष में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चों को मारा गया। बाद में बिरसा मुंडा की टीम के सदस्यों ने, सुन लीजिएगा अब आ रहा है, गिरफ्तारी हुई। 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने अपने इसी चक्रधरपुर शहर से गिरफ्तार किया। अपने इसी चक्रधरपुर शहर से
बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें बाय रोड जो है, क्योंकि उस समय तो ट्रेन नहीं था, रांची ले जाया गया और उसके बाद रांची जेल में ही वो काफ़ी दिनों तक रहे और वहीं वो बीमार पड़े। अंत में लास्ट में उन्हें खून की उल्टी आने लगी। इसी बीमारी में बिरसा मुंडा 9 जून 1900 को रांची के जेल में ही अंतिम सांस ली। इसलिए चूंकि बिरसा मुंडा सब जानते हैं और मेन हमारे जो झारखंड है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को ही यादगार बनाने के लिए, बिहार से अलग होने के लिए 15 नवंबर की ही डेट को फिक्स किया गया था कि चूंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसी दिन ही बिहार से अलग हो गया। ठीक है, इसीलिए झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है और उन्हीं के जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि झारखंड का गठन किनके नाम पे हुआ तो क्या बोलोगे? झारखंड के वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको झारखंड में भगवान का दर्जा हासिल है? क्या बोलोगे? बिरसा मुंडा।